ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में आपको बम्पर भर्तियां देखने को मिलेगी। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे 6,692 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें योगा टीचर, स्पेशल एजुकेटर टीचर्स, करियर काउंसलर, आया हेल्पर, मैनेजर इत्यादि पदों के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश में होने जा रही है। इस भर्ती की हम बात करें तो आपको बता दें, NIELIT के माध्यम से सारे पद भरे जाएंगे। NIELT का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक ऑटोनॉमस साइंटिफिक सोसाइटी है अंडर MEITY और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश के जाखू शिमला में इनका कार्यालय है, तो वहीं से ये एडवर्टीजमेंट आउट की गई है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में दो तरह से भर्ती प्रक्रियाएं होती है। एक तो हिमाचल प्रदेश सरकार जो सरकार की रिक्रूटमेंट सेंटर्स होते हैं, जैसे HPPSC शिमला है, HPRC है हमीरपुर है, इनके माध्यम से भर्ती प्रक्रिया निकलती है। रेगुलर मोड पर भी निकलती है, कॉन्ट्रैक्ट मोड पर भी निकलती है। दूसरी तरफ सरकार जो आउटसोर्स एजेंसीज होती है, उनके माध्यम से भी विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो भर्ती प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी, ये NIELT के माध्यम से मांगे गए हैं, जो कि विभिन्न तरह के सरकारी संस्थान हैं, वहाँ पर आपकी तैनाती होगी। तो इन जिस एप्लीकेशन जो मांगी गई है, इनके लिए नाम दिया गया है आउटसोर्स या प्रोजेक्ट बेस्ड ये पोजीशन रहेगी। तो आपको सिंपली एक फॉर्म है, इस वीडियो में हम बताएंगे। आपको उस फॉर्म को आपको भरना है। 500 रुपीज़ यहाँ पर आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा डायरेक्टर NIELIT शिमला के नाम से। और देखिए 28/4/2025 से पहले जो आपका फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर दिस डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो आप डेट याद रखिएगा, 28 अप्रैल 2025 से पहले जो यही इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे जो फॉर्म है या जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कौन कौन से पदों के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। योगा टीचर पार्ट टाइम के 124 पद है। करियर गाइडेंस काउंसलर के भी 124 पद है। आया हेल्पर पार्ट टाइम के 6,202 पद है। स्पेशल एजुकेटर के 193 पद है। स्पेशल एजुकेटर ही सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी के लिए 34 पद है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के 12 पद है। ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के 3 पद है। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज है, कहाँ पर आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। यदि आप बेरोजगार हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप NIELT जैसे संस्थान के साथ में मिलकर के सरकारी तंत्र में आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी। और इसके साथ में जब आप सरकारी सेक्टर में जाते हैं तो आपको सरकारी सेक्टर की कार्यप्रणाली का पता चलता है। आप में देखिए एक मोटिवेशन मिलती है कि अभी मेरे को और पढ़ना है। जो सरकार की वैकेंसीज निकलती है उसके माध्यम से भी मुझे अभी अप्लाई करना है। तो आप देखिए इस अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं। आप थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट बन पाएंगे। आपको ज्ञात ही होगा, आज विभिन्न तरह के जो कंपटीशंस होते हैं उसके फॉर्म भरने के लिए भी आपके पास कुछ पैसों की आवश्यकता आपको होती होगी, तो उसको आप पूरा कर सकते हैं यहाँ पर इस जॉब के साथ में। और अपनी तैयारी को कंटिन्यू आपने रखना है। हमारी टीम का यह प्रयास रहता है कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन गाइडलाइन अवेलेबल करवाई जाए। तो यहाँ पर इन वैकेंसीज के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। योगा टीचर की यदि हम बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आपकी ग्रेजुएशन हो सकती है। और इसके साथ में 1 ईयर डिप्लोमा, सिर्फ इतनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है, ग्रेजुएशन और उसके साथ में 1 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। करियर गाइडेंस काउंसलर की बात करें तो MA MEd आपने किया होना चाहिए, या MA किया है आपने या MEd किया है विद डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या किया है, डिप्लोमा भी मांगा गया है कि आपका गाइडेंस और करियर में डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद आया या फिर हेल्पर जो कि पार्ट टाइम रखे जाएंगे, तो इसके लिए देखिए +2 प्रेफरेंस डिप्लोमा इन चाइल्ड केयर एजुकेशन +2 की होनी चाहिए। और प्रेफरेबली यहाँ पे उनको प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनके पास डिप्लोमा इन चाइल्ड केयर एजुकेशन होगा। कैंडिडेट मस्ट बी फ्रॉम लोकल पंचायत, लोकल अर्बन एरिया, दैट इज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया या नगर पंचायत हो गया, मतलब लोकल लोगों के लिए ही ये वैकेंसीज रहेगी। प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा। स्पेशल एजुकेटर जो कि प्राइमरी एंड
अपर प्राइमरी लेवल पे रहेंगे। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 रखी गई है, साथ में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, और मतलब मैंडेटरी है आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, और 2 इयर्स डिप्लोमा अप्रूव्ड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से ये अप्रूव्ड होना चाहिए, और आपकी RCI में रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी है, तभी आप स्पेशल एजुकेटर के पदों के लिए एलिजिबल होंगे। उसके अलावा हम बात करें स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी की, तो यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट विद 50% एंड बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, और यदि आपने बीएड जर्नल में किया है, जर्नल उसमें किया हुआ है, कॉमन बीएड आपने किया है, तो उसके साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, 2 इयर्स डिप्लोमा है अप्रूव्ड बाय RCI होना चाहिए, और इसके लिए भी आपकी RCI में रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी किया गया है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की यदि हम बात करें, ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग आयुष एंड एन MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट और अ मास्टर्स इन हेल्थ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट 2 इयर्स फ्रॉम एन AICTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम विद एक्सपोजर टू सोशल सेक्टर स्कीम एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, और प्रोफिशिएंसी यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग MS ऑफिस, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट एंड MS एक्सेल इज डिजायरेबल। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स विद एक्सपीरियंस इन द हेल्थ सेक्टर इंक्लूडिंग आयुष। और उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए BCA, BIT, BE बैचलर इन इंजीनियरिंग, BTech, MCA, और मस्ट बी अ ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन विद मिनिमम 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस प्रेफरेंसली इन IT एंड E-गवर्नेंस रिलेटेड फील्ड। देखिए निश्चित तौर पे जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाएगी तो आपके पास कंप्यूटर से संबंधित अच्छे स्किल यहाँ पर होने चाहिए। और बात करें यहाँ पे वेटेज शैल बी गिवन एज आर एज फॉलोज, प्योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, सो एक्सपीरियंस इन द डोमेन ऑफ IT प्रोजेक्ट, IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्लॉयमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर नेटवर्किंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन IT प्रोजेक्ट इज प्रेफर्ड, और एज मस्ट भी 21 to 35 ईयर के बीच में होनी चाहिए फॉर द पोस्ट। अब इसी पोस्ट के लिए देखिए डिस्ट्रिक्ट के लिए आपकी आयु 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए। बात करते हैं आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज के लिए, तो देखिए आपको सिंपली ये फॉर्म है, इलाइट स्टडी नाम से हमारा टीम का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आपको पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है NIELIT की, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। तो ये फॉर्म आपको अच्छे से भरना है, सिंपल फॉर्म है, जिस वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम भरिएगा। देखिए जितनी वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका अलग से आपने फॉर्म भरना है। उसके बाद कैंडिडेट का नेम, फादर नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, सिंपल साफ शब्दों में लिखिएगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल नेम जहाँ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद आपका जो बैंक ड्राफ्ट होगा उसका आपने बैंक ड्राफ्ट नंबर डालना है, डेट डालनी है, उसका अमाउंट और बैंक डिटेल कौन से बैंक से आपने बनाया है। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस डाल दीजिएगा अच्छे से, ईमेल डालिएगा, अपना मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, पैन नंबर है, और देखिए जो जो क्वालिफिकेशन है वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। और उसके साथ में ही इसकी आपने फोटोकॉपी भी अटैच करनी है, ठीक है। जो आपके पास एक्सपीरियंस यदि आप किसी कैटेगरी से है तो उसका सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा, और साइन करके अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको 28 तारीख से पहले ये भेजने होंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस है, ये भी आपको फॉलोअप करनी है, तो ये भी आपको इलाइट स्टडी टेलीग्राम चैनल पर पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो कि आपके लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार ये स्कूल कहाँ कहाँ होंगे, कहाँ कहाँ के लिए वैकेंसीज निकली है। तो आपको बता दें, आपने सिंपली क्या करना है, आपने अपने ब्राउज़र पे जाइएगा, वहाँ पे टाइप कीजिए NIELIT.gov.in/Shimla। उसके बाद वहाँ पे इनका एडवर्टीजमेंट नोटिस आएगा, या रिक्रूटमेंट नाम से इनका नोटिस आता है, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो ये रिक्रूटमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एनीवेयर इन HP के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको पूरे योगा कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल है पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसी तरह से आप सारी के सारी इस लिस्ट को चेक कर पाएंगे कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई है। तो यदि आप बेरोजगार है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। और आपको बता दें, आपको साथ में नियमित रूप से अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के सरकारी सेक्टर में भी धीरे धीरे
बम्पर भर्तियां निकलनी शुरू हो रही है, जैसे HPRC हमीरपुर भी अब काम करना शुरू कर रहा है। तो आप अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू रखिएगा ताकि आपकी जो सरकारी सेक्टर में नौकरी पाने की इच्छा है वो पूरी हो जाए। तो हम आपको बता दें, नौकरी आपको तभी मिलेगी यदि आपके पास अच्छा एक पढ़ने का टाइम टेबल है, एक अच्छा शेड्यूल आपके पास है, आपके पास एक अच्छी रणनीति है और उसके साथ में आपके पास कुछ अच्छी किताबें होना भी जरूरी है। तो हम आपको बता दें, किसी परीक्षा की तैयारी करने से पहले आपको क्या करना होगा। वर्तमान समय में हम विभिन्न परीक्षाओं के ट्रेंड देख रहे हैं, उसमें देखिए जो हिमाचल प्रदेश सरकार के अपने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा, हिमाचल प्रदेश सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, हर वर्ष अपना बजट है और इकोनॉमिक सर्वे जारी करते हैं। तो देखिए ये सरकार का एक ऐसा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सरकार की पूरी रूपरेखा होती है और एक वर्ष भर उन्होंने क्या काम किया है वो इकोनॉमिक सर्वे में आपको देखने को उसकी फिजिबिलिटी मिलती है, आंकड़े मिलते हैं। तो इससे बढ़िया डाटा कोई हो नहीं सकता है। तो हमारी टीम का प्रयास रहता है कि हर बार अभ्यर्थियों के लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे और ये की किताब में हिमाचल प्रदेश यूनियन गवर्नमेंट का बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में बहुत ही बेहतरीन अध्ययन सामग्री के साथ में संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री आपको मिलेगी। उसके बाद MCQ, जो कि आपकी परीक्षाओं में बहुत से MCQ हमारी इन किताबों से रिपीट भी होते हैं। तो हमारी टीम के बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद दोनों किताबों को लॉन्च कर दिया है। आप elightstudy.co.in वेबसाइट से इन किताबों को सीधे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। किताबें आपके पास घर इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से मिल जाएगी। अपने नज़दीकी शॉपकीपर से भी आप ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा देखिए, आपको नियमित रूप से करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं। तो इलाइट टीम के लेटेस्ट करंट अफेयर्स की जो किताबें हैं अंग्रेजी और हिंदी मीडियम में दोनों लॉन्च कर दी गई। और इसके साथ में हम आपको बता दें कि बहुत सी नई किताबें भी हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। जैसे हाई कोर्ट के लिए हमारी टीम की नवीनतम सेकंड एडिशन की बुक आ चुकी है, जिसमें ये की किताब में आप हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का क्लर्क, JIT, प्रोटोकॉल ऑफिसर और ड्राइवर की परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा भी विभिन्न तरह की नवीनतम अपडेटेड बुक्स के लिए आप विजिट कीजिए elightstudy.co.in वेबसाइट को। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप इसे ऑर्डर भी ट्राई कर सकते हो। तो आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।